श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। आप सभी साईं भक्तों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से आतताइयों का और पापियों का अंत इस धरा से किया था, उसी प्रकार से आपके जीवन से समस्त दुख, संकट, दरिद्रता, निर्धनता समाप्त हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आज हम आपको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं और अपने साईं परिवार के लिए आज इस रामनवमी का एक विशेष उपाय और ब्लॉग लेकर के आए हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है वह क्यों मनाया जाता है और शिरडी में रामनवमी का क्या महत्व था और कौन सा उपाय इस रामनवमी में किया जाए कि बाबा की प्रसन्नता बने और हम लोगों का जीवन कृतार्थ हो, दुख, दरिद्रता, भय, रोग, व्याधि समाप्त हो जीवन से और निरंतर प्रगति के पथ पर, सफलता के पथ पर हम लोग बढ़ते रहें, हमारा परिवार बढ़ता रहे। तो आइए सबसे पहले तो यह जाने कि हमारे यहाँ रामनवमी क्यों मनाया जाता है। देखिए, रामनवमी मनाए जाने का कारण आप सभी जानते हैं, क्योंकि भगवान राम का जन्म उत्सव मनाया जाता है और भगवान राम का जन्म हुआ था। माँ कौशल्या ने जब दशरथ जी को कोई पुत्र नहीं हो रहे थे, संतान नहीं हो रही थी, तो दशरथ जी अति चिंतित थे। उनकी 3 रानियां थीं। तीनों रानियों में कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थी। और जब नहीं हो रहे थे तो उन्होंने एक वहाँ के जो वशिष्ठ ऋषि थे उनको बुलाया और समझा। तो कैमिष्ट नामक एक उन्होंने यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया और खीर खिलाया, तो उनके तीनों रानियों को पुत्र हुए। पहले रानी जैसे कौशल्या जी को रामचंद्र जी, और उसके बाद कैकेयी जी को जो है वो भरत जी, और उसके बाद सुमित्रा जी को लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का जन्म उनसे हुआ। तो इसी प्रकार से और ये भी मान्यता है, जब रामायण आप पढ़ते हैं तो उसमें ये भी बताया गया है कि भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार के रूप में इस धरा पर जन्म लिए और आतताई रावण का उन्होंने वध किया और माँ दुर्गा की उन्होंने उपासना किया था, फिर लंका पर विजय प्राप्त किया था। इसीलिए चैत्र नवरात्र के अंत में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है माँ सिद्धिदात्री का, क्योंकि यह सिद्धिदात्री का रूप माँ दुर्गा का आज का दिन है और समस्त कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये हम लोग जान लिए कि रामनवमी क्यों मनाया जाता है। अब यहाँ पर सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का चूंकि आज दिन है और रामनवमी शिरडी में क्या महत्व है ये आप जानिए। सन 1911 में प्रथम बार शिरडी में जो उर्स और मेले का आयोजन जिसको बोलते हैं, उसी समय में रामनवमी का वहाँ पर उत्सव मनाया गया और बाबा की आज्ञा ली गई। बहुत धूमधाम से वहाँ पर शिरडी में आप जानते हैं आज रामनवमी के दिन मंदिर इतना भव्य और विशाल रूप में सजाया जाता है। और रामनवमी के बाद बाबा का सबसे बड़ा जो चीज़ वहाँ होता था, रामनवमी होता था, रामनवमी के शाम को वहाँ भोजन का भंडारा होता था जो बाबा को अति प्रिय था। यह चीज़ हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप स्क्रीन पर इस पेज को देखिए, जो साईं सच्चरित्र का 6ठे चैप्टर का एक पेज है, जो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। साईं सच्चरित्र में रामनवमी का जो चैप्टर दिया गया है कि रामनवमी का वहाँ त्यौहार, तो उस चैप्टर को जरूर 6वें चैप्टर को आप देखिएगा कि रामनवमी का कैसे, और बाबा को जो सबसे प्रिय था वह था भोजन कराना, गरीबों को, लोगों को भोजन कराना, उनकी उदर पूर्ति करना। आज भी वही चीज़ आप शिरडी में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर लोग दर्शन करते हैं,
एकदम प्रफुल्लित होकर बच्चों के साथ आनंद पूर्वक जा कर के भोजन ग्रहण करते हैं प्रसादालय में। और प्रसादालय इतना विशाल बना हुआ है शिरडी में, आज भी आप जाएंगे वहाँ का जो भोजनालय है, इतना बड़ा भोजनालय, एशिया का प्रथम ऐसा बड़ा सोलर भोजनालय जो सोलर प्लांट से चलता है। और ऐसा आनंद आता है शिरडी में कि आप जाएंगे वहाँ का एक निवाला आप ग्रहण करेंगे, आपको लगेगा कि आप अमृत पान कर रहे हैं। यह बाबा की कृपा है। और आज जो हम उपाय लेकर के आए हैं, इस उपाय को आप समझिए। बाबा का चूंकि जैसे कि मैंने बताया कि सबसे प्रिय कोई चीज़ था तो गरीबों को भोजन कराना। आप आज रामनवमी के दिन, चूंकि रामनवमी का जो दिन होता है यह माता सिद्धिदात्री का 9वां दिन है नवरात्रि का, और इस दिन यज्ञ, हवन और उसके बाद पूजन किया जाता है और गरीबों को भोजन किया जाता है, दान दक्षिणा का वितरण किया जाता है। तो आज के दिन जो हमारे साईं परिवार के लोग साईं बाबा का, जैसे माता दुर्गा का पूजन करते हैं, वह क्या करें कि कन्याओं को भोजन कराएं, गरीबों को भोजन कराएं। और जो लोग साईं बाबा की उपासना करते हैं या साईं बाबा का, साईं सच्चरित्र का आज जो है पाठ शुरू करते हैं, उनको भी गरीबों को भोजन कराना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ उपाय क्या है, आज रामनवमी के दिन से आप कोई भी, जैसे साईं सच्चरित्र का अगर आप पाठ करना चाहते हैं, क्योंकि यह शुभ दिन है, वैसे तो बृहस्पतिवार को करना चाहिए, बाबा का दिन बृहस्पतिवार माना गया है, गुरु का दिन होता है, लेकिन अगर आप साईं सच्चरित्र का पाठ करना चाहते हैं तो आज सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का दिन है और रामनवमी बहुत ही अच्छे उसमें मनाया जाता है। तो आज के उपाय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साईं सच्चरित्र को आज से आप सप्ताह पारायण के लिए उठाइए। और सबसे पहले जब आप उठाइए तो शाम को आप क्या करिए, कुछ गरीबों को या मंदिर में दान दक्षिणा करिए और कुछ कन्याओं को भोजन करा दीजिए, जो कन्या 5 साल से लगभग उम्र की हों। तो आज माँ दुर्गा सिद्धिदात्री का दिन है, कन्याओं का पैर छूइए और उसके बाद उनको कुछ फल फूल और कुछ पैसे दक्षिणा के रूप में दीजिए और गरीबों को भोजन कराइए। क्योंकि आज जो साईं सच्चरित्र आप उठा रहे हैं, आज साईं सच्चरित्र का जो सप्ताह पारायण आप शुरू कर रहे हैं, तो यह सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का दिन है। आप जिस मनोकामना से पढ़ना चाहते हैं उस मनोकामना का संकल्प लीजिए, एक घी का दीप प्रज्वलित करिए, अगरबत्ती जलाइए और साईं बाबा की एक फोटो या प्रतिमा आप क्या करिए कि एक पीले आसन पर बाबा को स्थापित करिए और घी का दीप और उसके बाद अगरबत्ती प्रज्वलित करके और अपनी संकल्प के साथ, अपनी मनोकामना के साथ बाबा के सम्मुख साईं सच्चरित्र का पाठ स्टार्ट कर सकते हैं। और रामनवमी जैसे आप जानते हैं शिरडी में मनाया गया था भव्य रूप से, उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि गरीबों को दान करिए, यज्ञ हवन के लिए आप करवाइए, या यज्ञ हवन आप खुद कर सकें, अपने घर पे करवा सकें, वहाँ कराइए। तो इस दिन सिद्धि प्रदान होता है, क्योंकि माँ दुर्गा का आज सिद्धिदात्री का रूप है और सिद्धियां प्रदान करने के लिए बाबा साक्षात खुश होते हैं। क्योंकि शिरडी में भी 1911 से ही धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। और इसी समय एक चीज़ और बता दें, शिरडी में जो मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, इसी जो है रामनवमी के ही समय से स्टार्ट हुआ था। क्योंकि श्री गणेश किसी भी चीज़ का, आप समझ सकते हैं, जब बाबा की मंदिर का जीर्णोद्धार श्री गणेश इसी दिन हुआ था, तो आप भी अपने मकान के लिए, अपनी दुकान डालना चाहते हैं, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। और सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का दिन है, तो समस्त प्रकार की सिद्धियां रिद्धियां आपको प्रदान होंगी, प्राप्त होंगी। और आपका जो भी आज के दिन आप श्री गणेश करना चाहते हैं, आज के दिन अगर आप करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि आप दिन दूना रात चौगुना प्रगति के पथ पर चलते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, धन अर्जित करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो बाबा को खुश करने के लिए बस गरीबों को भोजन, दान दक्षिणा और ये साईं सच्चरित्र का पाठ करिए। ये बहुत ही अच्छा है। आज का उपाय यही है कि आज के दिन से आप श्री गणेश कर सकते हैं साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण।
और इसका बहुत ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप सभी हमारे साईं भक्तों के लिए, चूँकि अर्जियाँ भी आज से मैं लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ, जो हमारे साईं भक्त चाहते हैं कि रामनवमी के इस दिन अर्जियां हों, जो हवन कराना चाहते हैं वो भी बताएंगे इंस्टाग्राम पर आकर, क्योंकि रामनवमी के दिन जो संकल्प होगा उसका विशेष मान्यता है और विशेष फल प्राप्त होता है। तो वो भी आपको मिलेगा और निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो हम भावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।